नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम फसली वर्ष के बारे में जानेंगे। फसली वर्ष क्या होता है, फसली वर्ष को हम जुलाई से ही क्यों काउंट मानते हैं, वर्तमान में कौन सा फसली वर्ष चल रहा है, और आखिरी में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा फसली वर्ष की गणना कैसे की जाती है और दोस्तों इसका इतिहास क्या है। आखिरकार हम फसली वर्ष को अलग क्यों मानते हैं, नॉर्मली वर्ष को फसली वर्ष की तरह ही क्यों नहीं कैलकुलेट करते कि जैसे 2022 चल रहा है तो इसको इसी प्रकार से क्यों हम 1431 1432 इस तरीके से वर्तमान में हम क्यों इसको काउंट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फसली वर्ष क्या होता है? दोस्तों, यह एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें किसी क्षेत्र में एक साल के अंदर जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं उसका पूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जा सके। और दोस्तों, भारत में एक वर्ष में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें का चयन किया जाता है, जिसको मतलब 3 प्रकार की फसलें होती हैं जिनको हम रबी, खरीफ और जायद की फसल कहते हैं। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि फसली वर्ष की शुरुआत जुलाई से ही क्यों मानी जाती है? जनवरी से भी मानी जा सकती है दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत महीने से भी मानी जा सकती है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत जुलाई से इस वजह से मानी जाती है क्योंकि भारत में जो मानसून का आगमन है वो भी जुलाई मंथ से ही होता है। इस वजह से फसली वर्ष को भी हम जुलाई से ही काउंट करते हैं। दोस्तों, इसको हम जो फसली वर्ष इसको हम दो भागों में भागते हैं। एक 1 जुलाई से हम 30 दिसंबर, और दूसरा है हमारा 1 जनवरी से 30 जून। दोस्तों, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। और दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम इसको फसली वर्ष को काउंट करेंगे तब इन दो भागों का प्रयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है कि वर्तमान में कौन सा फसली वर्ष चल रहा है। दोस्तों, वर्तमान में आपका फसली वर्ष जो चल रहा है, वर्तमान में हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मंथ है सितंबर का, तो 1432 फसली वर्ष वर्तमान में चल रहा है। अब दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है कि फसली वर्ष की गणना कैसे की जाती है और इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, वर्तमान में 1432 फसली वर्ष चल रहा है और फसली वर्ष की शुरुआत अकबर के समय हुई थी। अकबर जब प्रथम बार गद्दी पर बैठे थे उसी समय से दोस्तों फसली वर्ष की शुरुआत की गई। दोस्तों, अकबर 14 फरवरी 1556 को गद्दी पर बैठे थे। उसी समय दोस्तों, क्योंकि वह मुगल वंश का शासक था और वह मुस्लिम विचारधारा में यकीन रखता था, इस वजह से उस समय हिजरी संवत चल रहा था 963, जिसको बेस मान के दोस्तों फसली वर्ष काउंट किया गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हिजरी संवत सॉरी, हिजरी जो शब्द है, हिजरी का क्या मतलब है। हिजरी शब्द सर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना के बीच की जो यात्रा है उसको डिनोट करता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बेस और अलग चीज बताता हूँ, तब आपको इस संवत को निकालने का तरीका सिखाऊंगा। दोस्तों, जिस प्रकार से 57 ईसा, अब इसको मैं बताता हूँ कि मतलब फसली वर्ष शुरू क्यों हुआ। दोस्तों, जिस प्रकार से 57 ईस्वी में जब स्थानीय राजा, उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया, तब उन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नाम का एक संवत प्रारंभ किया। दोस्तों, ये थोड़ा अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए पूर्व समय में ऐसा किया जाता था। दोस्तों, वो यही संवत आपके हिंदू नववर्ष के त्योहारों के लिए यूज किया जाता है। जैसे जो महीना प्रयोग होता है, चैत्र, वैशाख, जेठ, अठार, और जो भी कुछ त्योहार होते हैं इसी के आधार पर यूज मतलब आते हैं। और दोस्तों, आपका जैसे 78 ईसा ईस्वी में, ये आपको दोस्तों ईसा पूर्व हो गया। 78 ईस्वी में दोस्तों कनिष्क जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने शक संवत प्रारंभ किया, जिसका प्रयोग भारत सरकार के द्वारा अपने प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, ये सब इस वजह से राजाओं ने अपने लिए प्रयोग किया क्योंकि बहुत से राजा प्रयोग में लाते थे, पर कुछ ही राजा का फेमस हो पाता था जो स्वयं महान होते थे। दोस्तों, ये शक संवत है, इसको हम जब वर्तमान में जो ईयर चल रहा है उसमें 57 ईयर हम जोड़ देंगे तो शक संवत प्रारंभ हो जाएगा। जब 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तो 78 ईस्वी हम घटा देंगे तो वर्तमान से तो ये हमारा शक संवत प्रारंभ हो जाएगा। अब दोस्तों, इसको खत्म करते हुए हम अपना वर्तमान में जो बेसिक बात है फसली वर्ष की, मैंने आपको डिनोट करने के लिए, समझाने के लिए किया था। तो दोस्तों, उस समय जब अकबर गद्दी पर बैठा 1556 में, तो आपका शक संवत सॉरी, आपका जो हिजरी वर्ष था वो था 963। जब इसमें से दोस्तों घटाएंगे तो ये आपका संख्या आ जाएगी 593।
दोस्तों ये 593 संख्या जो ये वो डिजिट है जिसको हम वर्तमान में घटाने से हमारा फसली वर्ष काउंट होता है। जैसे दोस्तों, जैसे 2024 में जब हम 593 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1431। पर दोस्तों वर्तमान में 1432 चल रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब हम फसली वर्ष को काउंट करते हैं तो उसे दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक दोस्तों जनवरी से लेके जुलाई तक, सॉरी जून तक होता है, एक जून से लेकर जुलाई तक होता है। दोस्तों जब हम इसको घटाएंगे, जो 1593 को, सॉरी 593 को जब घटाएंगे तो जो समय आएगा, अगर वह एक लाइन है, अगर वो जुलाई से पहले का है तो वही ईयर रहेगा जो घटाने के बाद। अगर वो समय जोन आपका मतलब जुलाई प्लस हो गया है, मतलब जून को डांक चुका है, जुलाई आ गया, तब उसमें हम +1 ऐड कर देंगे। ये दोस्तों पूरा फिलॉसफी, या तो इसी में हम एक घटा जोड़ देंगे, इसी प्रकार से कर देंगे, या सिंपली सी बात है, आप एक 593 नंबर लीजिए, उसके बाद अगर ये जनवरी से लेके आपका जून तक का आता है, मतलब समय रहता है, तो आप वही समय रहने देंगे जो घटाने के बाद आया है। अगर वह जुलाई डाक चुका है तो उसमें हम +1 ऐड कर देंगे। जैसे वर्तमान में हम जुलाई को क्रॉस कर चुके हैं, सितंबर का महीना चल रहा है, तो हम इसमें +1 ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1432 फसली वर्ष। तो दोस्तों यही इसका बेस था। कुछ लोग 1455 से भी इसको काउंट करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो प्रैक्टिकली एक सही बात नहीं होगी, क्योंकि इसका सीधा सा रिलेट अकबर से होता है, क्योंकि राजा टोडरमल के समय ही उन्होंने जो भू बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की थी, जो कि आज भी भू बंदोबस्त के लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों, उन्हीं के द्वारा इजाद किया गया था। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, फसली वर्ष किस प्रकार से काउंट किया जाएगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।